हरि का द्वार मीन्स हरिद्वार, द्वार मीन्स गेट होता है। हिमालय का गेट स्टार्ट हरिद्वार से होता है। इधर का मणिकूट माउंटेन, इधर का शिवालिक माउंटेन। यहाँ से 350 किलोमीटर बाद तिब्बत और चाइना का बॉर्डर है। 300 किलोमीटर रेंज में बद्रीनाथ केदारनाथ है। 250 किलोमीटर रेंज में गंगोत्री यमुनोत्री है। 4 धाम से 4 नदी चलती है। शहर का नाम ऋषिकेश, ऑल टाइम ऋषि मुनि साधु सन्यासियों की तपोस्थली, जो उत्तराखंड तपोभूमि देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में रमन मुनि नाम के ऋषि गंगा के तट पर तपस्या करते करते आइस पड़ने से, बर्फ पड़ने से पूरी बॉडी को बर्फ से गला दिया, खाली केस बचा, जिनके नाम पर पड़ा ऋषि केश, ऋषियों का केश। तो चारों भाई सिंह सिंह तपस्या करो 12 साल, पूरे हिंदुस्तान का देव दर्शन घूमते, कहीं पर सिंगल टेम्पल नहीं मिलेगा। छोटे भाई शत्रुघ्न जी की तपोस्थली है। आदि बद्रीनारायण एवं शत्रुघ्न जी का टेम्पल। 3 किलोमीटर पीछे त्रिवेणी घाट पर भरत जी का, 3 किलोमीटर आगे लक्ष्मण झूला जो टूट गया है, जहाँ पर लक्ष्मण जी का टेम्पल है। यहाँ पर देखिए 600 आश्रम से मेन आश्रम पूरी एरिया का नाम स्वर्ग आश्रम है, जिसमें गीता भवन सबसे फेमस होता है। पूरी भागवत गीता एक पन्ने में देखने के लिए। एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन है। तमाम दुकानों पर लोग रुद्राक्ष बेचते हैं एक मुखी। जिसके पास एक मुखी होगा सर आपको बेचेगा नहीं। करोड़ों रुपये लाखों रुपये कीमत कम होती है। तो बाला साहब ठाकरे जी पहनते थे किसी ज़माने में, जो किंग ऑफ लॉर्ड मुंबई के राजा की तरह रहे। कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन राजा की तरह रहे ना। तो जिसके पास एक मुखी रहेगा वो बादशाह रहे। गीता प्रेस गोरखपुर, इंडिया में जितनी सिटी, हर सिटी में इनका बुक स्टॉल होता है। और अंग्रेजों का ज़माना से चलता आ रहा है। एक तरह से हिंदू धर्म का वो लोग प्रचार करते हैं। मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में, तमाम भाषाओं में पुस्तक निकलती है। उन लोगों का ये आश्रम है। इस आश्रम में फैमिली मेम्बर के साथ आके आप 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन रुक सकते हो। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, सब लोगों से, आप लोगों को संकेत भी कर चुका हूँ, उसके विषय में बता भी दिया कि त्रेता में राम और सीता हुए, सतयुग में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी हुए, द्वापर में राधा और कृष्ण हुए। आप सभी लोग मिलकर उत्तर देंगे कि राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना में उत्तर। नहीं, पक्की बात है। राधा ही रुक्मणी है। मैंने आप लोगों को संकेत भी किया, फिर भी कोई बात नहीं। 99% लोग नाम में उत्तर देते हैं। मित्रांनो, आपण आजचा स्टे आपला इथे आहे शिवमूर्ती ग्रँडमध्ये। हॉटेल तर मस्त आहे। तुम्हाला रिव्ह्यू मी संध्याकाळी देईन, जसं आलं मग फ्रेश होऊन निघालो इथून, आणि मग तुम्हाला रिव्ह्यू मी नंतर देतो कसं आहे। तर चला आता सगळे निघते। विठ्ठल बघा समोर लोकेशन आणि एकदम क्लास असा तुम्हाला माहिती नाही आहे। थोडा एकदम मस्त आणि ऑसम आहे आता बघाल तर। आता आपण महाकालेश्वर रविदास घाट आणि आपण लावून तारासाठी तिथं पोचलो। हा खाली आहे तो रविदास घाट, तो खाली दिसतो इथं। तर चला आपण तिकडे जाऊया। चला आपण आता गंगेकर चाललो। मित्रांनो, आपण बिर्ला घाटला आलो। हे शिव मंदिर काय आहे, ते शिव मंदिर, आणि हा असा एक घाट इथे ऑसम असा घाट। गंगा पूजा करतात, स्नान करतात म्हणजे, आणि हा असा काय व्ह्यू आहे पूर्ण। सचिन सर भुवनगिरी महाराज फोटो पुढे बघ सोडलं सर, पुढे जा जरा रे, तिकडून सोड, तिकडून
दादा बाहेर इकडे आले तेवढून बरं छान यायला बरं त्याला चला आपण राममुजीला चाललोय त्याची सगळी गँग चालली आहे तर असं काही मार्केट आहे इथे जायला वेलकम टू रामझुला इथे 100 रुपयाला गाईड भेटतात हिंदी चलेगा सभी मेंबर आ गए सर पूरे इंडिया का एकलौता शहर ऋषिकेश में 3 डिस्ट्रिक्ट लगता है जहाँ आप लोग रहे डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल गंगा नदी के उस पार डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल 2 किलोमीटर पीछे डिस्ट्रिक्ट देहरादून तीनों डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश काल से चलता रहा पुराना स्टेट यूपी नया स्टेट उत्तरांचल नाम चेंज करके उत्तराखंड हुआ उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून 45 किलोमीटर राइट साइड में शहर का नाम ऋषिकेश ऑल टाइम ऋषि मुनि साधु सन्यासियों की तपोस्थली जो उत्तराखंड तपोभूमि देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है प्राचीन काल में रमन मुनि नाम के ऋषि गंगा के तट पे तपस्या करते करते आइस पड़ने से बर्फ पड़ने से पूरी बॉडी को बर्फ से गला दिया खाली केस बचा जिनके नाम पर पड़ा ऋषि केश ऋषियों का केस त्रेता युग में जब रामायण हुआ राम ने रावण का वध किया लक्ष्मण ने मेघनाथ वो लोग विद्वान ब्राह्मण थे राम लक्ष्मण क्षत्रिय थे अयोध्या में पहुंचे तो कुलगुरु वशिष्ठ जी एडवाइस किए कि विद्वान ब्राह्मण की हत्या की है उस पाप को प्रायश्चित करने के लिए उत्तराखंड तपोभूमि में जाओ चारों भाई सिंह तपस्या करो 12 साल पूरे हिंदुस्तान का देव दर्शन घूमते कहीं पर सिंगल टेम्पल नहीं मिलेगा छोटे भाई शत्रुघ्न जी की तपोस्थली है आदि बद्रीनारायण एवं शत्रुघ्न जी का टेम्पल 3 किलोमीटर पीछे त्रिवेणी घाट पर भरत जी का 3 किलोमीटर आगे लक्ष्मण झूला जो टूट गया है जहाँ पर लक्ष्मण जी का टेम्पल है 70 किलोमीटर आगे देवप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है जहाँ से गंगा नदी गांव बनता है ऋषिकेश में जमीन को उतरती है इसके पहले डूंगर में पहाड़ में होती है सेकेंड सिटी हरिद्वार जो 30 किलोमीटर पीछे है हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक जो 12 साल में कुंभ मेला लगता है इंडिया का प्रथम कुंभ मेला हरिद्वार ऋषिकेश पर प्रभु राम को जाकर तपस्या करने के लिए विकल्प नहीं था नदी को कैसे पार करे लक्ष्मण जी के पास एरो था शक्ति बाण का पुल बना के नदी को पार कराए थे 12 साल तपस्या पूर्ण हो गया रिटर्न चले गए तो उस स्थान पर यहाँ के ऋषि महर्षि साधु सन्यासी लकड़ी और डोरी का ब्रिज बनाए थे जो ब्रिज 2 ईयर 3 ईयर्स में बार बार टूट जाता था उस स्थान पर ब्रिटिश टाइम 1929-30 में पहला ब्रिज बना जिसको बोला गया लक्ष्मण झूला जब तक सूरज चांद रहेगा लक्ष्मण झूला के नाम से अमर रहेगा उसकी नकल पर इंडियन टाइम 1985-86 में राम झूला ब्रिज बना दिया गया उसकी नकल पर 2020 में जानकी झूला ब्रिज बन गया स्मॉल ब्रिज बिग ब्रिज बिगेस्ट ब्रिज बोथ है सेम ब्रिज नामकरण किया गया है तो हम और आप एक बार पार करते हैं गंगा नदी को झूला पुल से तो जान अनजान गलती के पाप प्रायश्चित होता है दूसरी बात हरि का द्वार मीन्स हरिद्वार द्वार मीन्स गेट होता है हिमालय का गेट स्टार्ट हरिद्वार से होता है इधर का मणिकूट माउंटेन इधर का शिवालिक माउंटेन यहाँ से 350 किलोमीटर बाद तिब्बत और चाइना का बॉर्डर है 300 किलोमीटर रेंज में बद्रीनाथ केदारनाथ 250 किलोमीटर रेंज में गंगोत्री यमुनोत्री है 4 धाम से 4 नदी चलती है 3 नदी इधर में आती है जो आपको बता गए अलकनंदा मंदाकिनी भागीरथी तीनों मिलकर गंगा नदी यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से जो यहाँ नहीं आती मसूरी के पीछे डायरेक्ट दिल्ली जाती वहाँ से मथुरा वृंदावन होती हुई इलाहाबाद में आकर संगम लेती है जिसको प्रयागराज बोलते 3 नदी वहाँ मिलती है गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलती भी है तीनों अलग भी हो जाती है तो आप लोग उत्तराखंड तपोभूमि देवभूमि आए हो देवभूमि में आप लोगों का स्वागत है वेलकम है प्रभु का आशीर्वाद दर्शन लेना है उसके बाद रामझूला ब्रिज पर चलना है पार करते ही यहाँ पर देखिए 600 आश्रम से मेन आश्रम पूरी एरिया का नाम स्वर्ग आश्रम है जिसमें गीता भवन सबसे फेमस होता है पूरी भागवत गीता एक पन्ने में देखने के लिए रुद्राक्ष का पेड़ है चंदन का पेड़ है और पूरी भागवत गीता एक पन्ने में देखने के लिए उसके बाद आगे चलेंगे तो एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन है तमाम दुकानों पर लोग रुद्राक्ष बेचते हैं एक मुखी जिसके पास एक मुखी होगा सर आपको बेचेगा नहीं करोड़ों रुपये लाखों रुपये कीमत कम होती है तो बाला साहब ठाकरे जी पहनते थे किसी ज़माने में जो किंग ऑफ लॉर्ड मुंबई के राजा की तरह रहे कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन राजा की तरह रहे ना तो जिसके पास एक मुखी रहेगा वो बादशाह रहेगा अब दुकानदारों के पास रहेगा तो बेच करके राजा बन जाते कि नहीं बनते 1121 में एक मुखी मिलता है जो आप लोगों को दिखाऊंगा दर्शन कराऊंगा साहब सरकारी संस्था पर दर्शन होगा मिलेगा नहीं 3 बार ओम नमः शिवाय नमन करेंगे 1000 पापों का नाश होगा उचित का दर्शन सभी लोग यहाँ स्लीपर छोड़ के भगवान का नमन करके आप आओ फिर आगे चलेंगे ब्रिज को धन्यवाद थैंक यू आप
जय श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंग जय श्री राम हा समोर दिसतो तो राम झुला. तर आता आपण राम झुल्यावरती जाऊया. हा रोड आहे सगळ्या राम झुलेला जाण्यासाठी, जे आपण रोडने आता चाललो. मित्रांनो, आपण राम झुल्यावरती आलो. जय बोले, जय बोले, जय बोले. मित्रांनो, आता आपण राम झुल्यावरती आहे. मित्रांनो, हा राम झुला इथं आपण त्यातून जाऊ. समोर दिसतोय इथे एक झुला आहे. तिकडे एक जायचं. चला बघूया तिकडे काय होतं ते. हा एक समोर एक झुला आहे. हा चला बघू त्या झुल्यावरती जाऊ. आता तो कोणता आपल्याला कळेल. गौमाता बघा मित्रांनो, तो गौमाता वगैरे असे बसतात. राम घेऊन तो बाहेर आलो. चक्कर आवे એવું થાય છે. बाबा काली वाल्मिकी हटे हटे लॉट घेतोय स्पॉट. हाँ काय मिला है रामद्वार है अटे. गीता प्रेस गोरखपुर, इंडिया में जितनी सिटी, हर सिटी में इनका बुक स्टॉल होता है और अंग्रेजों का ज़माना से चलता आ रहा है. एक तरह से हिंदू धर्म का वो लोग प्रचार करते हैं. मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में, तमाम भाषाओं में पुस्तक निकलती है. उन लोगों का ये आश्रम है. इस आश्रम में फैमिली मेंबर के साथ आके आप 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन रुक सकते हो. सिंगल मेंबर को सिंगल डे के लिए रूम नहीं मिलता है. गीता भवन ब्लॉक नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 1 करके 7 तक होता है. कमरों की कमी नहीं है. जब भी आप आओगे तो 2-4 दिन, 5 दिन रुकने के लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था, रुक सकते हो आप. रुकने वाले व्यक्ति को गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन भी मिल जाता है. स्वयं चपाती बना के भोजन करके रुक सकते हैं अपने टेस्ट का. बाकी यहाँ कैंटीन भी चलता है 2 टाइम. दिन में 11 बजे से लेके 1 बजे तक 2 घंटा, और शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 1 घंटा. 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी आश्रम की तरफ बिना लहसुन प्याज का मिलता है. ये फैसिलिटी है. गीता भवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है और भगवान राम और सीता का मंदिर है. 3 युग में 3 अवतार हुआ था, जो आप लोग जानते होंगे. सतयुग में विष्णु लक्ष्मी, त्रेता में राम और सीता, और द्वापर में राधा और कृष्ण. उनकी मूर्ति की पूजा हर जगह होती है. इंडिया में 4 धाम. फर्स्ट धाम बद्री, द्वारिका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी. उत्तराखंड के 4 धाम, वही एक बद्रीनाथ, फिर दूसरा केदारनाथ, तीसरा गंगोत्री तथा यमुनोत्री. गंगोत्री से गंगा मैया का उद्गम होता है, यमुनोत्री से यमुना मैया का होता है, केदारनाथ से अलकनंदा और बद्रीनाथ से मंदाकिनी. ये नदियाँ चलती है. सब मिलकर के 3 नदी गंगा नदी बनती है. जो आप ऋषिकेश में पहुँचे हैं, दीवारों पर रामायण लिखा गया. ऊपर साइड में
नीचे साइड में गीता लिखा है, जो गीता भवन बिल्डिंग का नाम दिया गया है। ये चंदन का वृक्ष आपके तरफ भी होता है। 3 तरह का चंदन होता है, लाल, पीला, व्हाइट। लाल चंदन माता लक्ष्मी जी का, पीला चंदन भगवान विष्णु जी का और व्हाइट शंकर भगवान का होता है, जो कर्नाटक मलगिरी माउंटेन में होता है। कुछ लोग बोलते हैं चंदन में सांप लिपटे रहते हैं, जो तुलसीदास ने चौपाई भी लिखा कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग में सर्प होता है, वो अपनी शीतलता के लिए, ठंडा के लिए उस पर लिपटे रहते हैं, पर यहाँ नहीं। कर्नाटक मलगिरी माउंटेन का होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से है, सब लोगों से, आप लोगों को संकेत भी कर चुका हूँ, उसके विषय में बता भी दिया कि त्रेता में राम और सीता हुए, सतयुग में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी हुए, द्वापर में राधा और कृष्ण हुए। आप सभी लोग मिलकर उत्तर देंगे कि राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना में उत्तर। नहीं, पक्की बात है। राधा ही रुक्मणी है। मैंने आप लोगों को संकेत भी किया, फिर भी कोई बात नहीं। 99% लोग नाम में उत्तर देते हैं, 1% हाँ में उत्तर देते हैं, जिसका प्रमाण गीता भवन में लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है। 4 वेद, 9 उपनिषद, 18 पुराण होते हैं। एक पुराण का नाम होता है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा कृष्ण की शादी कराया। अगर शादी नहीं होती तो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से किसी भी मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, समाज शास्त्र 12वीं के बाद जो लोग BA और MA करते हैं, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र, हमने MA किया सन 2000 में किया था, आज से लगभग 24 साल पहले। उसमें 8 प्रकार का विवाह दिखाया गया हिंदू धर्म में। सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह, उसके बाद दैवी विवाह होता है, देवताओं का विवाह। विवाह नहीं होता सर तो उस किसी औचित्य से राधा कृष्ण की मूर्ति लगने का विकल्प नहीं। लेकिन हम आपको मूर्ति दिखाएंगे, विवाह हुआ था। जो लोग अध्ययन करते हैं वेद का, उसमें पता लगता है। एक गीता भवन में दर्शन करके परिक्रमा करेंगे, उसके बाद हम तुरंत दिखा देते हैं आपको राधा कृष्ण का विवाह। पूरी भागवत गीता एक पन्ने में है, उसका नमन कराएंगे। उसकी व्याख्या करने पर 716 पेज गीता होगी। जब अध्ययन करेंगे फिर पता लगेगा। हाँ, देववाणी संस्कृत में, अपना देववाणी संस्कृत है। संस्कृत का रूपांतर विभिन्न भाषाओं में हुआ है, उसका विश्लेषण हुआ है। तब उसका दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, फिर आगे आप लोग एक मुख्य दर्शन कराओ। मित्रांनो, लक्ष्मीनारायण मंदिरमध्ये आलो आपण आता। जनाईला मध्ये आहे ते मला वाचायचं आहे. पहिले तो म्हणजे वाचायचं आहे. ये बनाएंगे दबाया ए खाना बोल के तो आगे आगे जाएगी मध्ये दिसते ना पूर्ण सर्व गीता लिहिलेली आहे। तुम्हाला मध्ये एक दाखवली एका पेपरवरती आणि जे आतमध्ये आहे तिकडे मग पूर्ण गीता लिहिलेली आहे बघा। पूर्ण गीताचे स्त्रोत मंत्र जे आहेत ते पूर्ण याच्यावरती आहेत। इकडे आहे ना क्या काय मित्रांनो, आपण गंगा आरतीला आलोय। प्रेम के बस
जो न